तो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 12 मई 2025 हो चुकी है और जो है किसान साथियों मई में सेकेंड वीक स्टार्ट है। इस टाइम पर जो है किसान भाइयों खरीफ के सीजन की अगेती सब्जियों की बुवाई जो है होना प्रारंभ हो चुकी है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फूल गोभी की अगेती खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे। जो किसान भाई लास्ट मई के आसपास में भी फूल गोभी की रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में फूल गोभी से एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फूल गोभी की उन्नत और सफल खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे। रोपाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, ये जिन किसान भाइयों की जो है नर्सरी तैयार हो चुकी है तो उनको क्या करना चाहिए, जिन किसान भाइयों को जो है नर्सरी अभी डालनी है तो उनके के लिए बेस्ट समय क्या रहेगा, किस प्रकार से हम जो है खेत को तैयार करेंगे, किस प्रकार से पौध की रोपाई करेंगे, क्या क्या हम खाद देंगे, कितने समय के बाद में हमारी जो फसल है तैयार हो जाएगी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे। फूल गोभी की एक उन्नत और सफल खेती करके आप 1 एकड़ की खेत से एक बम्पर कमाई किस प्रकार से कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखे किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, फूल गोभी की सफल और वैज्ञानिक खेती करने के लिए सबसे पहले आपको जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसमें जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम जो है फूल गोभी की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही मानसून स्टार्ट हो जाता है वैसे ही जो है बारिश होना भी प्रारंभ हो जाएगी। तो जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं तो उस भूमि में हमारी जो फसल है गल भी सकती है और हमको जो है नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसमें जल भराव की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल भी ना देखने को मिले। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोगों को सबसे ज्यादा इस टाइम पर जो है प्लॉट खाली पड़े हुए हैं तो खेत की अच्छी तरीके से प्लॉट की सफाई करेंगे। सूखे खेत में सूखे खेत की सफाई करने के बाद में किसान साथियों एक जो है प्रथम आपको जो जुताई करवा देंगे हैरो से या कल्टीवेटर से ऊपर से हल्की हल्की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों इस टाइम की सबसे ज्यादा जो है मान्य होने वाली पलेवा यानी सूखे खेत में प्रथम सिंचाई कराना बहुत जरूरी है। सिंचाई कराने के बाद में किसान साथियों जैसे ही इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत में ओंट आ जाती है। ओंट आने के बाद में आपको जो प्रथम जुताई है सूखे खेत के बाद में पलेवा करने के बाद में जैसे ही ओंट आ जाती है 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में एक जो प्रथम जुताई होगी वो आपको जो है हैरो या कल्टीवेटर से करवाएंगे। गहरी जुताई ज्यादातर जो है हैरो से ही करवाएंगे। प्रथम जुताई गहरी करवाने के बाद में किसान भाइयों जैसे ही अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए एक जो है बायर कंपनी का जो रीजेंट अल्ट्रा होता है 4 किलोग्राम का इसका छिड़काव कर देंगे। इससे क्या होगा, जड़ में लगने वाले नेमाटोड और जो है किसान साथियों दीमक जैसे विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होते हैं इससे छुटकारा मिलेगा और आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। तो इसके बचाव के लिए आप लोगों को जो है 1 एकड़ के खेत के लिए जो बायर कंपनी का 4 किलोग्राम का रीजेंट अल्ट्रा का छिड़काव कर देंगे। इसके जो है छिड़काव करने के बाद में कुछ खाद डालेंगे। खाद में आपकी 4 से लेकर के 6 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी। सड़ी गोबर की खाद की बात करेंगे तो लगभग में 6 से लेकर के 8 टन इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में कुछ पोषक तत्व डालेंगे। पोषक तत्व में आपकी जो DAP की खाद हो जाएगी साथियों वो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। यूरिया, नाइट्रोजन यूरिया लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। म्यूरेट ऑफ पोटाश बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसान साथियों 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। वहीं पर मोनोजिंक लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आप लोगों को 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है कल्टीवेटर से कराएंगे। एक आपकी जो लास्ट की जुताई होगी वो जो है आप लोग जो है रोटावेटर से करा देंगे। क्योंकि किसी भी फसल को एक अच्छी तरीका से तैयार करने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो खेत को
बेस्ट तरीका से, बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, अब आप लोगों का जो खेत है अच्छी तरीका से हो गया तैयार। अब जो है आप लोग करेंगे इसकी रोपाई। रोपाई करने से पहले किसान साथियों, खेत को जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है वो सबसे ज्यादा जो है नॉर्मल क्यारी में ही, क्यारी लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों एक साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बना देंगे, ताकि जो है बीच बीच में पानी लग सके। एक क्यारी के बाद में एक नाली बनाएंगे 30 बाई 30 सेंटीमीटर की, और इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर किसान साथियों, जो पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर, और जो आपकी लाइन की दूरी होगी वो लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के लिए किसान साथियों आपको जो है सुबह का टाइम और शाम का टाइम, बीच का जो दोपहरी का टाइम होगा, लगभग में जो बीच का 2-3 घंटे का टाइम होगा उसके बीच में आप लोग जो है रोपाई ना करें, क्योंकि उस टाइम पर धूप ज्यादा होगी, गर्मी अधिक होगी, आपके जो पौधे खराब हो सकते हैं, मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसलिए जो है बीच का टाइम बिल्कुल भी ना, जो है बीच के टाइम में बिल्कुल भी इसकी जो है रोपाई ना करें। और जो है किसान साथियों पूरे दिन रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में जैसे आपका जो पौधा अच्छी तरीके से खड़ा होकर के तैयार हो जाएगा, पत्ते जो है दोबारा से तैयार होने लगेंगे, तो उस टाइम पर जो इस टाइम पर गर्मी के अनुसार लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में जो है शुरुआत के जो 2 पानी होंगे कम मात्रा में और जल्दी जल्दी दे देंगे। देने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में, रोपाई के बाद में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में तैयार हो जाएगी। नए कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, नई पत्तियां निकलने प्रारंभ हो जाएंगी, और जो है उस टाइम पर विभिन्न प्रकार के जो है नीचे से सेकंड और फर्स्ट सब खरपतवार जो है तैयार होने लगेंगे। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है साथियों, उस टाइम पर आपको जो है किसान साथियों एक निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, खासतौर से फूल गोभी की खेती में। निराई गुड़ाई करेंगे और निराई गुड़ाई करके जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठे करके खेत के बाहर फेंक देंगे। खेत के बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपको जो है कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, डीएपी की खाद 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, नाइट्रोजन यूरिया की खाद लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व खाद को मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 किलोग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में किसान भाइयों आप लोगों को जो है हल्की मात्रा में फिर खेत में जो है पानी दे देंगे। अब जो है पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फूल जो है बनना प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी जो फूल की जो गांठी होगी एकदम से एक अच्छी और शेड्यूल बनेगी। जो है आपका जो फूल का वजन होगा वो बढ़ जाएगा, इस मिश्रण से क्वालिटी बढ़ जाएगी, जिसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड रहेगी। तो इस मिश्रण को जरूर रखें। और जैसे ही किसान साथियों रोपाई के लगभग में 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में पहुंचेगी, आपका जो है फूल बनकर के तैयार होने लगेंगे। और जो है किसान भाइयों 60 से लेकर के 65 दिन में आपको जो है फूल से प्रथम कटाई करने को मिल जाएगी। अब यहां पर जो है फूल की कटाई करते समय पर आपको जो है सावधानी रखना बहुत जरूरी है। एक फूल का जो वजन होगा लगभग में 800 से लेकर के 1 किलो और 1.5 किलोग्राम के बीच में जब तक होगा, तो उसी को फूल की हम लोग जो है कटाई करेंगे। क्योंकि एकदम 500-600 ग्राम के फूल की एकदम कटाई कर देंगे तो वहां पर जो है किसान साथी उत्पादन कम रहेगा और जो है मार्केट में थोड़ा रेट भी हमको कम मिलेगा। जैसे ही कम से कम 600 से लेकर के 800 और 1 किलोग्राम के बीच के एवरेज में 1 किलोग्राम बीच के 1 किलोग्राम के टाइप के जो फल होंगे, तो किसान भाई सबसे ज्यादा आम फ्लावर की जो कटाई है लगभग में 1 किलोग्राम के आसपास में होगा, तो उसकी सबसे ज्यादा हम कटाई करेंगे। उसी की मार्केट में अच्छी खासी जो है रेट देखने को मिलते हैं और जो उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है किसान साथियों रोपाई के 60 से लेकर के 65 दिन के बाद में जो है इसकी कटाई होना प्रारंभ हो जाती है और लगभग में किसान भाइयों 90 दिन के आसपास में भी इसकी जो कटाई निरंतर रूप से चलती रहती है। और आप लोग जो है फूल गोभी की खेती करके मात्र 60 दिन में एक बम्पर कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब जो इस टाइम की उत्पादन की बात करते हैं तो पूरे 1 एकड़ के खेत में किसान भाइयों हम उत्पादन की बात करेंगे तो अच्छी तरीका से लगाए जाने के बाद में फूल गोभी की खेती 100 से लेकर के 120 और 30-40 कुंटल के आसपास में आप लोगों को 1 एकड़ की खेत से उत्पादन देखने को मिल सकता है यदि आप अच्छी तरीका से बेस्ट तरीका से इसकी खेती करते हैं तब। एकदम रेट की बात करते हैं तो उस टाइम की किसान साथियों रेट को आपको दिन में बिल्कुल भी जो है
जो है चुप नहीं रहना है। तो उस टाइम के जो आपकी फूल गोभी की रेट है अच्छे ही देखने को मिलेंगे। दिल में जो है बिल्कुल डर नहीं रहना है, इस टाइम पर भी फूल गोभी की अच्छे रेट मिलेंगे। और जैसे ही किसान साथियों मई के बाद में जून जुलाई और अगस्त के आसपास में किसान भाई जैसी आपकी फसल तैयार होगी, लगभग में किसान साथियों 30 रुपए से लेकर के 40 और 50 रुपए पर केजी के हिसाब से फूल गोभी के उस टाइम पर रेट देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो इस प्रकार से फूल गोभी की अगैती खेती करके 1 एकड़ के खेत से एक बम्पर कमाई कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई फूल गोभी की खेती के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने ही किसान भाइयों के पास में, साथियों के पास में इसको शेयर जरूर कर दें। यदि अभी तक किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।